नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में विशो कंपटीशन क्लासेस। तो आज की जो अपडेट निकली थी, जैसा मैंने आपको बताया था कि सीटेट की आंसर की आ चुकी है और उसके क्वेश्चन जो थे वो पहले आ चुके हैं। तो आप लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है आंसर की मिलाने में। पहली बार डाउनलोड कहाँ से करें कि जो हमारा क्वेश्चन था उसमें सीरीज अलग है और जो वो दे रहे हैं उनकी सीरीज अलग है, और आंसर जो दिए हैं वो किसके हैं हमने मिलाए, 2 से 3 से ज़्यादा मैच नहीं कर रहे हैं। कई समस्या आ रही हैं लोगों की। लोगों को जो दिक्कत यहाँ पे हो रही है कि वो डाउनलोड भी नहीं कर पा रहे हैं सही चीज़, और मिलाने में भी दिक्कत हो रही है। तो चलिए आपके मैं सारी परेशानियों का यहाँ पे लेके आया हूँ। तो चलिए पहले देखते हैं कि सीटेट की जो आंसर की है ये आ चुकी है, तो कैसे मिलाएं सही क्वेश्चन आंसर। ये तो दूसरी बात हो गई कि क्वेश्चन आंसर हम मिलाएंगे कैसे, कि हमने कौन से किए हैं और कितने हमारे आंसर सही हो रहे हैं। और सबसे पहली बात है कि ये सब डाउनलोड कहाँ से करना है। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ बताता हूँ कैसे क्या करना है हमको। तो पहले आप सरकारी रिजल्ट खोलिएगा, ठीक है। हाँ, तो आप सीधे सरकारी रिजल्ट वेबसाइट ओपन करेंगे, उस पर आप जाएंगे आंसर की वाले पोर्टल पे, ठीक है। आंसर की ये हमारा आ गया, उस पर लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में सी टेट आंसर की 2022। तो आप इसको ओपन करेंगे। चलिए, इसको आपने ओपन किया। अब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेंगी। पहला पहला आपको डाउनलोड करना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर विद कैंडिडेट रिस्पॉन्स। तो मतलब कि आपने जो रिस्पॉन्स दिया था क्वेश्चन पेपर में, आपने कौन कौन सा टिक लगाया था, कौन कौन सा आपने सही आंसर लगाया था, वो जानने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे क्लिक हम करेंगे। तो ये क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन मांगेगा कि थ्रो एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड या एप्लीकेशन नंबर इन डेट ऑफ बर्थ। तो हम डेट ऑफ बर्थ से जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपना एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर ये लिखेंगे, ठीक है। और ये सिक्योरिटी पिन डाल देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट किए वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने 2 दिए होंगे तो 2 ऑप्शन दे रहा होगा, मतलब कि प्राइमरी और जूनियर दोनों दिए होंगे तो उसमें 2 ऑप्शन होगा, और एक दिया है तो प्राइमरी का ही ऑप्शन होगा। तो उसमें आपको जितने भी आपने दिए वो आपको डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ तो सीधे ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ डाउनलोड क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह का डाउनलोड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपने जो जो दिए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम के स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना, या उसको बढ़ावा देना एक विधि है किसकी, इस तरह। और आपने आंसर क्या दिया यहाँ पे, आपने चूज एन ऑप्शन 3, आपने तीसरा ऑप्शन चूज़ किया था अन्वेषित अधिगम। तो इस तरह आपने चूज़ किया था, तो ये आपको क्वेश्चन पूरे दिख जाएंगे आपने जो जो चूज़ किए थे, ठीक है। हम वापस चलेंगे। तो हमने पहली चीज़ ये डाउनलोड कर ली, कौन सी, कि डाउनलोड क्वेश्चन पेपर विद कैंडिडेट रिस्पॉन्स। तो ये हमने डाउनलोड कर ली कि जो हमने रिस्पॉन्स दिया था, पहला एक चीज़ डाउनलोड हो गया। अब चलिए और क्या चाहिए। तो अब हमें इसके ऊपर वाले ऑप्शन पे जो डाउनलोड क्वेश्चन पेपर है, कि जो क्वेश्चन पेपर था वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी दिन पेपर चले हैं हमारे, लगभग 1 महीने 1.5 महीने के समथिंग चले हैं। तो आपका जिस दिन था आपको उस दिन का डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो, तो इसके सामने जो लिखा है क्लिक हेयर, यहाँ पे क्लिक करिए आप। अब इस पर सिलेक्ट एग्ज़ाम डेट, रुकिए रुकिए, ये लिखा है सिलेक्ट एग्ज़ाम डेट और सिलेक्ट पेपर। तो ये आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट डेट में आपकी जो भी रही हो, 18, 19, 20, 10, 1, जो भी आप कर देंगे। मान लीजिए ये हमने कर दी 10/1/21 को, ओके। अब सिलेक्ट पेपर, तो सिलेक्ट पेपर में P1 या P2, मतलब केवल एक दिया है आपने जो प्राइमरी का था या ये जूनियर का था। अगर प्राइमरी का किया हो तो केवल एक टिक करेंगे, और जूनियर का चाहिए हो तो फिर इसके बाद में आप दूसरा टिक कर देंगे, ठीक है। तो दोनों आप देख लीजिएगा जो भी आपने किया हो। तो वो करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा, और जो डाउनलोड होता है या जो शो होगा वो हमने डाउनलोड कर लिया था। मैं आपको सीधे दिखाता हूँ कि क्या डाउनलोड होता है, ठीक है। तो उससे हमारा क्वेश्चन पेपर ये डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। देखिए, उस पर ऑप्शन भी आएगा कि आपने कौन सी चूज़ की है लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश और हिंदी, जो भी आपने चूज़ करी होंगी वो ऑप्शन भी मांगेगा उस पर। तो आप देखिए, ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो गया, एक ऑफिशियल जो सीटेट की तरफ से था, ठीक है। इसको क्यों किया गया ये भी मैं बताऊंगा अभी, केवल इतना जान लीजिए हमने ये डाउनलोड कर लिया, ठीक है। ये देखिए, इन्होंने ऑप्शन मांगा इंग्लिश और हिंदी या हिंदी और इंग्लिश, जो भी किया हो।
तो मान लीजिए हमने किया हिंदी एंड इंग्लिश, इस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए मैं डाउनलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो ये हो गया है। बाकी आप लोग कर लीजिएगा, हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हमें ये डाउनलोड कर ली है। अब तीसरी चीज़ क्या डाउनलोड करनी है हमें? हमने दो चीज़ डाउनलोड कर ली। एक जो हमने रिस्पॉन्स दिया था, जो हमने टिक किया था क्वेश्चन पे, जो हमने आंसर लगाए थे, और दूसरा जो आयोग का क्वेश्चन, जो आयोग ने क्वेश्चन दिए हैं, वो हमने इस पर डाउनलोड कर लिया है। अब एक तीसरी चीज़ और डाउनलोड करनी है हमें। क्या डाउनलोड करना है? ये डाउनलोड आंसर की एंड ऑनलाइन ऑब्जेक्शन, ये हमको सबसे पहला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे हम, तो ये देखिए दोस्तों लॉगिन डिटेल पूछेगा। यहाँ पे आपको जो भी आपकी होगी वो आप इस पर डाल दीजिएगा, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और लॉगिन कर देंगे, तो लॉगिन करने के बाद सीधे जो आंसर खुल जाएंगे। मैं डाउनलोड कर चुका हूँ चूँकि, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह वो खुलेगा सीधे। तो वो आंसर की दोस्तों इस तरह की खुल जाएगी, ठीक है। ये लिखा है एग्ज़ाम डेट इन्होंने, और पब्लिश डेट आज कल के दिन ये पब्लिश हुई, ठीक है। तो ये दोनों दिखा रहा है, तो ये तीसरी चीज़ डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरह आपने तीन चीज़ डाउनलोड कर लिए। क्या क्या? एक आपने कर लिया जो आपने टिक किए थे, रिस्पॉन्स दिया था वो, और एक आयोग का क्वेश्चन पेपर और उनकी आंसर की। तो अब देखिए आपको मिलाना कैसे है। चलिए देर ना करते हुए सीधे आपको बताते हैं मिलाना कैसे है। ये मान लीजिए तीसरा तीसरा नहीं, पहले देखते हैं। ये पहला आपने ओपन कर लिया। पहले में क्या लिखा है कि छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना। तो इनमें से किसको बढ़ावा देने की एक विधि है? 1 2 3 4। तो आपको करना क्या है कि आपका जैसे पहला क्वेश्चन आपने जो अटेम्प्ट किया था, जैसे कि ये हो गया ऑप्शन नंबर 3 आपने अटेम्प्ट किया, जिसमें अन्वेषित अधिगम। तो अन्वेषित अधिगम ये जो तीसरा है, आपके सहूलियत के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप पहले आपके जितने क्वेश्चन थे उनके आंसर आप लिख लें, ठीक। एक पन्ने पे आप लिख लीजिएगा, उससे आपको दोबारा मिलाने में काफ़ी आसानी महसूस होगी, आप आराम से मिला सकते हैं। इस तरह थोड़ा सा झाम ज़्यादा बढ़ जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह मान लीजिए आपने पहले का आपने देख लिया, ये तीसरा आंसर आपने लगाया था, ठीक है। अब हमको आयोग वाले क्वेश्चन पेपर में देखना पड़ेगा कि यह क्वेश्चन कौन से नंबर पे आया था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आयोग का क्वेश्चन पेपर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था जो हमने अटेम्प्ट किया था, वो आयोग के पेपर में किस नंबर पे मैच करता है, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा मैच करेगा 12वां 16वां 23 32 हो गया ये हमारा। हाँ, तो ये हमारा देखिए दोस्तों, ये हमारा 30वें नंबर पे मैच कर रहा है, 13th नंबर पे। सेम क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, देख लीजिए। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित, ये किसको बढ़ावा देने की एक विधि है। तो यहाँ पे अब हमारा है कौन सा ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा बड़े ध्यान से कि हमारा 13th क्वेश्चन नंबर है, 30वां। अब 30वें का आंसर क्या है हमारा, ये हम इस आंसर की मैच करेंगे, ठीक है दोस्तों, कि इस आंसर की में कौन सा ऑप्शन आयोग ने सही माना है। तो ये 30वां आंसर था हमारा जो आयोग का पेपर था, तो 30वें का इन्होंने आंसर माना है 3, ठीक। तो आप ये सीधे देखेंगे कि 30वें का 3 माना है दोस्तों। 30वें में इसका तीसरा ऑप्शन इन्होंने माना है, तो सही आंसर इसका अन्वेषित अधिगम। तो आयोग का ये आंसर सही है। और इस तरह आप बार बार प्रत्येक क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरह ज़्यादा दिक्कत होगी आपको। तो आप पहले अपने जितने भी आंसर थे उनको आप लिख लीजिएगा एक अलग रजिस्टर पे, और फिर आप इससे मैच कर लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर पे। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पहले, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था, तो पहले क्वेश्चन में आंसर हमने क्या तीसरा लगाया था, अन्वेषित अधिगम। ये देखिए, रुकिए दिखाते हैं आपको, ये तीसरा लगाया था। तो इस तरह आपने देखा कि पहले का ये तीसरा आंसर है। तो आपको ज़्यादा सहूलियत इसमें होगी कि आप इस तरह आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उनको आप राइट डाउन कर लीजिएगा दूसरी जगह। फिर उसके बाद आप
मैच करेंगे, आप देखेंगे कि आयोग का पेपर ये, तो ये हमारा आयोग का पेपर हो जाएगा। अब आयोग के पेपर में इन्होंने कौन सा आंसर माना है जो आपने डाउनलोड की है, उसमें आप मैच करेंगे कौन सा ऑप्शन आपने वो आयोग ने माना है, तो उससे आप मैच करेंगे कि आपके कितने सही है कितने गलत हैं। क्योंकि पेपर 1 में होगा तो उसमें 3 ऑप्शन दिखेंगे, एक जो मेन पेपर हो गया और फिर उस पर लैंग्वेज के बाद, तो आप उसमें 3 तरह के डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा, तो वो तीनों आप डाउनलोड करके देख लेंगे। ठीक है, तो अब बताइएगा कि आप लोगों को दिक्कत कहाँ पे आ रही है। मैंने विद प्रूफ आपको दिखा दिया कि ये डाउनलोड कैसे होगी। ठीक, और इसका रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट हो सकता है इसका दूसरे वीक में आ जाए फरवरी के। ठीक है, काफ़ी संभावना है दूसरे वीक में आने की। तो अभी एग्जैक्ट डेट का तो पता नहीं है कब आएगा, लेकिन चलिए, तो अभी आप लोग बताइएगा आपको कहाँ नहीं समझ में आया। मैंने पूरी कोशिश की अपनी ताकि आप लोगों को समझ में आए, और इस तरह आप देख लीजिएगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप अपने पहले आंसर एक अलग जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आयोग के क्वेश्चन प्लस उनके आंसर से आप मैच कर लीजिएगा। और ज़्यादा सहूलियत चाहते हैं तो आप 2 लोग बैठिएगा, वो और आसानी से हो जाएगा। और मोबाइल या लैपटॉप जिस पे कर रहे हैं वो 2 डिवाइस हों तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, और कैसा लगा आपको ये हम लोगों का प्रयास। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और जिन दोस्तों को समस्या है उनको आप शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।